सर, मैं पूरा समर्थन करता हूं ये विधेयक के। सर, आज ऐसा लगा कि ये विधेयक से विपक्ष लोगों के लिए है, क्योंकि सत्ता पक्ष के एक भी एमपी ऐसा नहीं मिला जिन्होंने कहा कि हाँ 2 साल की एमपी लैड्स फंड कटौती के चलते हम समर्थन करते हैं। एक भी एमपी सत्ता पक्ष ने नहीं कहा। इसका मतलब सबको समर्थन है। अगर सबको समर्थन है एमपी लैड्स पे, तो आज क्यों ना हम एक यूनानिमस रेजोल्यूशन पास कराए कि हमें एमपी लैड वापस दो। हम एक पिछड़े वर्ग जिला से आते हैं, एकदम पिछड़े वर्ग डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, जहां गरीबी भूखमरी सारे साल हमें देखने को पड़ता। लोग जब कहते हैं कि हमारे लिए कुछ करो, तो हमारे एक ही भरोसे है कि हमारे पास एमपी लैड है। हमारे पास एमपी, क्योंकि हमारे जेब में तो पैसा नहीं है ज़्यादा। हम एक लोअर मिडिल क्लास एमपी हूँ। अगर चाहे तब भी किसी को मदद नहीं कर सकते। 1-2 रास्ता, 1-2 स्कूल, 1-2 कंप्यूटर, और कोरोना के चलते मास्क, वेंटिलेटर, एम्बुलेंस सब हम देने के लिए तैयार था, दिया भी। लेकिन अचानक इस तरीके की आपको एमपी लैड्स की फंड को खत्म करने की किस लिए मनसा हुई मुझे पता नहीं। इसमें क्या होगा आपको, क्योंकि हमें जो एमपी लैड्स फंड मिलता था, इसमें 15% शेड्यूल कास्ट के लिए और 7.5% शेड्यूल ट्राइब के लिए खर्चा करना पड़ता। और आपको जानकारी के लिए कह रहा हूं सरकार को कि 83% एमपी लैड की जो फंड वो गांव में खर्चा होते हैं। तो अब क्यों इस तरीके की गांव वालों के खिलाफ, शेड्यूल ट्राइब लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई कर रहे हैं? आपने कहते हैं कि सारे एमपीस को तनख्वाह से 30% कटौती किया जाए। ठीक है, सारे एमपीस मान लिया। फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि ये पेनी वाइज पाउंड फुलिश है। ये कहावत है कि पेनी वाइज पाउंड फुलिश। अब काट लीजिए, लेकिन कॉरपोरेट उनका भी टैक्स अब कम कर रहे हैं, और वहां से जो पैसा आपको बचत करने के मौका था वो गवा रहे हैं। तो सारे एमपीस के ऊपर आप सारे जो तनख्वाह काट लिए हैं, उसमें आपको क्या मिला? 54 करोड़ रुपीस। फिर भी हम सब कुछ देश के लिए, जनता के लिए देने के लिए तैयार, इसलिए हम यहां आके बैठे हैं। लेकिन दयापूर्वक आपको यह कह रहा हूं कि ये हमारा एमपी लैड्स की फंड को आप वापस दिया करो, क्योंकि सारे सदन इसके पक्ष में है। यह कहा जाता है कभी कभी कि एमपी लैड्स की जो फंड है सही ढंग से इसका इस्तेमाल नहीं होते। मैं ये भी एक ब्यौरा पेश करते हैं यहाँ कि 2015 से 2020 तक 2.69 लाख करोड़ रिलीज हुआ था एमपी लैड्स के चलते 2015 से 2020 तक। उसमें 2.52 लाख करोड़ खर्चा हुआ था। इसका मतलब 93% पैसा एमपी लैड्स से खर्चा होते हैं। तो ये हमारा एमपीस की परफॉर्मेंस है कि जो पैसा मिलते हैं उससे 93% खर्चा करते हैं, और उसमें भी गांव के लिए 92% और शेड्यूल कास्ट एरिया के लिए 15%, शेड्यूल ट्राइब के लिए 7.5% ये खर्चा होते हैं। तो सर, इसलिए सदन में मैं दोबारा ये गुहार लगाना चाहते हैं कि ये एमपी लैड्स की जो फंड, हम चाहते हैं कि बीजेपी पार्टी की एक भी सांसद कह दे, बीजेपी पार्टी की एक भी सांसद कह दे कि नहीं हमारे एमपी लैड्स फंड की कोई जरूरत नहीं, तो मान लेंगे कि हाँ आप अपना क्षेत्र में जाके बताओ, दिल की बात करो। नरेंद्र मोदी जी हमें सिखाया मन की बात करो, दिल की बात करो, लेकिन आप ना मन की बात करते हैं ना दिल की बात करते हैं। इसका मतलब नरेंद्र मोदी जी को आप खुद नहीं मानते हैं। दिल से बात कीजिए आप। तो इसलिए सर, इसको रेस्टोर करना जरूरी है। I am fervently appealing to the House that the MP lैड्स funds should be restored as immediately as possible. With this word, I am concluding my speech. Thank you.